हर हर महादेव दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल शिवा कॉन्शियसनेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने देखा कि मेरे लास्ट जो वीडियोस है बहुत पसंद आया आप लोगों को, इसके लिए धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं हमारे परिवार के साथ, हमारे चैनल के साथ, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहते हैं कि और भी लोग हमसे जुड़े, हमारे चैनल में आए। उसके लिए आप लोगों को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और भगवान से यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप सबको कुछ अच्छा दे सकूँ, अच्छा जानकारी दे सकूँ मैं भी, और आप लोग भी उनसे कुछ आपका उपकार हो जाए। तो चलिए, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत जगहों पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे भी लोग झगड़ा करने लग जाते हैं हिंदू धर्म के कुछ चीज़ें। जैसे कि मैंने देखा कि शिव जी के कितने पुत्रियाँ थी, कितनी बेटियाँ थी। इस टॉपिक पे कोई किसी ने वीडियो बनाया था शायद, तो उस पे इतना झगड़ा हो गया, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, मतलब इतना कन्फ्यूजन, कोई 1, कोई 2, कोई 3, 4, 5, पता नहीं, कुछ ना कुछ बोल रहे थे। और प्रॉब्लम ये है कि लोग झगड़ा भी इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, उनका दोष नहीं है। देखिए, किसी के माता पिता ने कुछ सिखाया, किसी ने किसी किताब में पढ़ लिया, किसी ने किसी वीडियो में देख लिया, तो क्या होता है, हम लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे से हम लोगों को पता भी नहीं होता है। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छे से पता नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो चुप रह जाते हैं, जैसे मैं खुद चुप रहती हूँ, मुझे पता है, मैं फिर भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बोलने जाओगे तो उल्टा लोग झगड़ा कर देंगे, इसलिए मैं बोलने नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इस चैनल को खोला है, ताकि यहाँ पे मैं जानकारी दे सकूँ, जिससे लोगों का कुछ भला हो जाए, लोगों को पता चल जाए। तो चलिए, आज हम बात कर लेते हैं शिव जी के कितनी पुत्रियाँ थी। तो चलिए, शिव जी की जो पहली पत्नी थी वो है माता सती। उनके साथ उनके कोई संतान नहीं थे, क्योंकि वो बहुत पहले ही अपनी मतलब ये उनकी जो देह थे वो छोड़ के वो चली गई थी। अब लोगों को पता ही है माता सती की जो स्टोरी है। तो देवी पार्वती और शिव जी के 2 पुत्र, मतलब कार्तिकेय जी और गणेश जी, और एक ही पुत्री थी जो कि थी माता अशोक सुंदरी जी। ठीक है, तो आप उनकी भी स्टोरी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं अशोक सुंदरी जी की जो स्टोरी है आप लोगों को बता दूंगी, जो कि हम मिलता है शास्त्रों से। ठीक है, तो देवी अशोक सुंदरी की हम स्टोरी पूरा बता देंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें कि आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं। और गणेश और कार्तिकेय जी की स्टोरी तो लगभग सभी लोगों को पता है। जिनको पता नहीं है, अगर आपको लगता है, आप चाहते हैं कि हम बताएं, तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा कि जो स्टोरी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली उनकी 2 पुत्र, लॉर्ड कार्तिकेय, लॉर्ड गणेशा, और देवी अशोक सुंदरी जी है। अब लोग बोलते हैं कि मनसा देवी, ज्योति देवी, हाँ, तो ये जो है आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं कि ज्योति देवी जो है वो फोक टेल्स के अनुसार, यानी कि फोक टेल्स का क्या मतलब है, मतलब लौकिक प्रथा, लौकिक कथा के अनुसार, जैसे बहुत सारी जगह पर शीतला माता का जो पूजा होता है, ठीक है, तो शीतला माता, मनसा माता, इनका पूजा देखिएगा आप लोग के गाँव में थोड़ा सा पूजा होता है। ठीक है, तो क्षेत्र में भी बहुत सारे देवियाँ होता है ना, विभिन्न क्षेत्र में। इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे मतलब रीजन्स थे जो पहली इंडिया थी, अभी नहीं है, अभी दूसरे देश बन गए हैं। तो बहुत बड़ा जो इलाका था, वास्ट इलाका था इंडिया। ठीक है, तो बहुत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवता थे। उनको ऐसा माना जाता था कि ये शिव जी की बेटी है, ये बेटा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उनके अनुसार ज्योति देवी जो है वो शिव जी की बेटी है, ये लौकिक कथा के अनुसार है। ठीक है, और नेक्स्ट हम एक बोल सकते हैं मनसा देवी की। मनसा देवी की स्टोरी आप लोग शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है, कि उनकी डायरेक्ट कोई मतलब संतान नहीं थी, वो अडॉप्टेड चाइल्ड थी। आप लोगों को पता है ना, क्यों मैं इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के दिनों में अडॉप्शन आपको पता है, तो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है आजकल के दिनों में, वैसा ही था। जो वासुकी नाग है, आपको पता है, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके गले में रहते हैं। तो उन्होंने कहा था, उनकी बहन थी मनसा देवी, तो उन्होंने कहा था कि नागकुल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे बहुत उस टाइम अच्छा समय नहीं था, तो मेरी जो ये बहन है इसको बचाना है, तो आप इनको रख लीजिए और इनको अच्छे से शिक्षा दीक्षा दीजिए। और मनसा देवी की बहुत ज़्यादा विश थी, इतना विश था कि उनके पास जो भी आते थे, उनके गुरु वगैरह, उनकी जो नागकुल के जितने उतने दोस्त थे, उनके अपने जो थे रिलेटिव्स जो थे, वो उनके पास आने से ना उनको बहुत हानि पहुंचती थी, इतना विश था उनके। तो
तो वासुकी जी ने सोचा कि शिव जी के पास ले जाऊँ, तो शिव जी तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊँचा है, तो उन्होंने कहा कि आप ही रख लीजिए प्रभु, आप ही इनको शिक्षा दीक्षा दीजिए, इनको सब कुछ सिखाइए और इनके विषय तो हमारे नागकुल का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरी ही बहन है, मैं क्या करूँ, आपके पास लाई हूँ। तो शिव जी ने कहा कि हाँ ठीक है, वो बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि हाँ बहुत अच्छा, इतना अच्छा पुत्री है, इतना अच्छा तुम्हारा बहन है, इतना अच्छा, मैं उनको पुत्री का दर्जा देती हूँ। उन्होंने खुद कहा था शिव जी ने कि मैं मनसा को अपनी पुत्री मानती हूँ आज से, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम मनसा पड़ा, क्योंकि उनका वो मानस रूप में उन्होंने कन्या में शिखा, मानस कन्या थी, तो इसीलिए उनका नाम मनसा पड़ा, ठीक है। तो ये हो गई मनसा देवी की कहानी। अच्छा, किसी किसी जगहों पे मिलता है कि एकावीरा देवी, ये भी एक और पुत्री थी। कोई बोलते हैं कि जैसे साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, सुना होगा, अयप्पा स्वामी, यहाँ पर भी पूजा होता है। नॉर्थ में भी जहाँ पे साउथ इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे अयप्पा स्वामी की पूजा होता है, बहुत ही फेमस गॉड है अयप्पा स्वामी। तो अयप्पा स्वामी को भी शिव जी की पुत्र माना जाता है। तो ये तो एक्स्ट्राज होगा, मतलब ये एक्स्ट्रा कैसे होता है कि अडॉप्टेड चाइल्ड ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे अंधकासुर, ये भी शिव जी के अंश थे, ठीक है। अंधकासुर शिव जी के अंश थे, तो उस हिसाब से वो भी, मतलब माता पार्वती भी उन्हें पुत्र मान चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा स्टोरीज़ हैं जिसमें होता है ना, कोई एक बहुत ऐसे बहुत सारे होता है ना, जैसे कोई राजा है, उन्होंने इनको पुत्र मान लिया, उनकी पुत्री मान लिया। तो देवी देवता भी ऐसे थे ना, इनको पुत्र मान लिया, उनको पुत्री मान लिया, तो हो जाता है। ये अलग बात है, किसी को पुत्र मान लेना, पुत्री तो हम लोग भी, हम लोग जो आम जनता है ये भी करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इनको पुत्र मान लिया, भाई मान लिया, बहन मान लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है, हाँ वो अवश्य हमारे भाई बहन पुत्र पुत्री होते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप जानना चाहें कि उनके कितने चिल्ड्रन थे, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज शिवा हैव, तो उसका एक ही आंसर है, लॉर्ड कार्तिकेय, लॉर्ड गणेशा और अशोक सुंदरी देवी। इनके अलावा अंधकासुर थे, एकावीरा देवी थी, मनसा देवी, ज्योति देवी, अयप्पा स्वामी, ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी आप लोगों की जो शंका थी वो दूर कर पाई हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो थी, मतलब लोग जैसे 2 नाम बोल देते थे, 4 नाम बोल देते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं बताते कि बात क्या है। तो मैंने आज क्लियरली बता दिया एक करके कि क्या एक्चुअली क्या बात है, क्या नहीं है, क्या सही है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा अब तक। और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप दूसरे कोई पुराणों से कोई कहानी सुनना चाहते हैं, या फिर वेदों में क्या लिखा है जानना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोग बताइए, मुझे जानना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, कैसी वीडियोज़ चाहिए ज़्यादा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से ये शेयर भी करें वीडियोज़, ताकि लोगों के पास पहुँच सके, उन लोगों का कुछ हेल्प हो सके, कुछ लोगों के काम आ जाए, सनातनियों के काम आ जाए, किसी का भी हो, कोई देश में कोई रहता हो, किसी भी जाति का हो, भाषा का हो, कोई भी रंग रूप हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी जानना हो, हर कोई पढ़ सकता है धर्मशास्त्र, इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि ये इस देश का, इस धर्म का लोग ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे फैंस फॉलोअर्स बाहर के देशों में रहते हैं, मलेशिया, चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, कनाडा, ठीक है, यूरोप में, बहुत सारे देशों में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई, वहाँ पर भी बहुत सारे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म पे बहुत विश्वास आस्था रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता। हर एक को सम्मान करना चाहिए और सम्मान से अच्छे से जीना चाहिए। समाज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी धर्म के नाम पे, देश के नाम पे कुछ गड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए। बस अच्छे से रहना है सबको साथ में और हर एक को सम्मान देना है, ये मेरी राय है, ठीक है, आप सबको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ रहिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए चैनल को, ताकि लोगों के पास पहुंच सके। और आप सबका फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप नए जितने सब्सक्राइबर्स हैं, पुरानों को भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नए एक वीडियो में हम नया कुछ लेके आएंगे ज़रूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।